हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडवांस इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको व्हाट्सएप पे चैटिंग करना नहीं आता है। कोई उनके पास मैसेज कर देता है, उस मैसेज का रिप्लाई सही से नहीं कर पाते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो को 10 से 15 मिनट देख लीजिए दोस्तों। बहुत आसान तरीके से दोस्तों आपको जो है एक एक चीज को सिखा दूंगा दोस्तों। इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में मैसेज टाइपिंग करना, कोई आपके पास टाइपिंग कर देता है इंग्लिश में, उसे जो हिंदी में कन्वर्ट करना, आप आसानी से दोस्तों सीख जाएंगे। एक यकीन कीजिए दोस्तों, भरोसा कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना और पढ़ना एकदम 100% सीखिएगा दोस्तों। क्लास मिस नहीं कीजिएगा प्लीज। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोमल लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? KOMAL को कोमल पढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पूजा लिखा हुआ दोस्तों, पूजा को PUJA भी लिख सकते हैं और POOJA भी लिख सकते हैं। पूजा कैसे हो जा रहा है दोस्तों, एक एक चीज को, एक एक जो है पॉइंट को आसानी से बताऊंगा। बहुत मजेदार आने वाला है दोस्तों, क्लास जो है मजा आ जाएगा दोस्तों देखते देखते। देखिए दोस्तों, दिव्यांश लिखा हुआ DIVYANSH, दिव्यांश। तो पहले दोस्तों आइए एक एक मात्रा लिखूंगा, एकदम आसानी से सिखाऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ देखिए कोमल लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कोमल लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे के का होता है दोस्तों क। ओ की मात्रा के लिए दोस्तों ओ का प्रयोग करेंगे। म है तो एम का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एल ल है तो एल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए KOML कोमल हो गया क्या? नहीं दोस्तों, ये हो गया दोस्तों गलत आपका। अब क्यों? क्योंकि आपको याद रखना दोस्तों कि जिस भी शब्द के साथ, जिस भी आपको क से लेकर यहाँ तक व्यंजन वर्ण के साथ दोस्तों आपको मात्रा नहीं लगा हुआ रहेगा, उसके साथ आपको ए का प्रयोग करना होता है। तो इसे हम लोग मान लीजिए गलत हो गया, तो इसे सही कैसे करेंगे? तो KO का होता है दोस्तों को, म है तो MA का लिखेंगे म, और दोस्तों ल है तो एल का प्रयोग करेंगे ल के लिए। अब कहिएगा सर ल में भी आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए KOMAL क्या हो जाएगा? कोमल। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोमल पढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे कार्तिक लिखा हुआ है, इसे पढ़ाने से पहले पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद इसे मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर है तो र लिखिएगा। र में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए दोस्तों सिंपल ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ए लगाइएगा। फिर देखिए दोस्तों, ज है तो JA का ज लिखिएगा। फिर देखिए दोस्त, न है तो एन का प्रयोग करेंगे न के लिए, तो RAJAN, राजन। क्या हो जाएगा? राजन। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। के का क होता है, क में आ की मात्रा के लिए आपको पता हो गया, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेप की मात्रा है, तो रेप की मात्रा वाले शब्द में बहुत सारे दोस्तों का दिक्कत है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों दिक्कत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी दोस्तों, यकीन कीजिए। ध्यान से देखिए। देखिए तो के ए से होता है का, रेप की मात्रा है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे पहले कैसे इसको हम लोग समझते हैं। का हो गया, फिर र लिखेंगे, टी है तो क लिखेंगे, तो र ती क, र ती क, तो यानी कि र के लिए आर का प्रयोग करेंगे। और TI से होता है दोस्तों ती होता है, और के का लिखते हैं क। तो देखिए दोस्तों कार्तिक हो गया। अब फिर भी नहीं समझ में आया दोस्तों, दूसरा नियम समझिए, बहुत आसान है। देखिए के का, देखिए के का क लिखिएगा, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। रेप की मात्रा जब भी दिखेगा छोड़ दीजिएगा, टी का त और आई से छोटी की मात्रा। और देखिए यहाँ पे के का क होता है, और याद रखिए दोस्तों आर जो है यानी कि त है, त पर रेप की मात्रा है। ठीक है, तो उसी के मतलब कि बाएं तरफ जो दोस्तों यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, तो KARTIK, कार्तिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर ना जी? चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों अनुज लिखा हुआ है, तो ए का अ होता है, एन का न होता है, यू से छोटा हो की मात्रा, जे का दोस्तों ज होता है, ANUJ, अनुज। देखिए ना, अनुज हो गया जी। तो ए का अ, एन का न में छोटा हो की मात्रा के लिए दोस्तों यू का प्रयोग करते, याद रखिएगा, तो हो जाएगा अनुज। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे अर्जुन आया है। ठीक है, तो अर्जुन कैसे लिखेंगे? तो ए का अ, और देखिएगा अ के तुरंत बाद क्या है? अर्जुन। आप देखिए, आपको इसको मतलब कि एक बार पढ़ना है। अर्जुन, अर्जुन को कैसे लिखते हैं? अर्जुन लिखते हैं कि नहीं? तो र आ रहा है, तो र के लिए आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आर का प्रयोग कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे जे है तो ज लिखिए, ज में छोटा हो की मात्रा के लिए यू का प्रयोग कीजिए, और एन का होता है न। अर्जुन, ARJUN, अर्जुन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कल्याण लिखा हो दोस्तों, तो KA का होता है क। ठीक है, आधा ल है तो यहाँ पे एल का प्रयोग करेंगे। वाई है तो य लिखेंगे, य से वाई से य होता है,
फिर देखिए या में आ की मात्रा इसलिए ए का प्रयोग, और एन का दोस्तों न होता है, एन का न भी होता है और एन का ड़ भी होता है दोस्तों। तो पढ़ेंगे KALYAN, कल्याण। इसके बाद देखिए यहाँ पे पी का दोस्तों प होता है, प में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे। जे का दोस्तों ज होता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, तो पी डबल ओ से पू, जे का ज, ए से आ की मात्रा पूजा। अब देखिए कहीं कहीं आप देखे होंगे कि पूजा को दोस्तों PUJA भी लिखा हुआ रहता है, तो ये कैसे हो जाता है सर? तो यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए एक आधार कार्ड ये है और एक आधार कार्ड ऊपर वाला है, तो यानी कि दो लड़कियां हैं और दोनों को नाम क्या है? पूजा है। दो लड़के नहीं, दो लड़कियां, ठीक है जी। चलिए अब देखिए पूजा जो है यहाँ पे क्या है? पूजा है। आधार कार्ड 1 में होगा पूजा और यहाँ पे आधार कार्ड 2 में होगा PU का प्रयोग करके। तो जब तक ये शुद्धवाएगा नहीं तब तक दोस्तों ये जो डबल ओ का प्रयोग लिख सकता है नहीं। इसलिए दोस्तों आधार कार्ड के अनुसार दोस्तों क्या है? दोनों सही है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे दिव्यांश लिखा हुआ है, तो DI से होता है दोस्तों दी, V यहाँ पे देखिए आधा व है, तो आधा व के लिए अभी लिखेंगे। Y का होता है दोस्तों य, ए से आ की मात्रा, N है वहां पे बिंदी है दोस्तों, उसके लिए N का प्रयोग करेंगे और एस का लिख देंगे स। देखिए DI से होता है दी, V का आधा व, Y ए से होता है या, N है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे और एस का लिखेंगे स। दिव्यांश, दिव्यांश क्या पढ़ेंगे? दिव्यांश। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे मौसी लिखा हुआ है, तो M का म में औ की मात्रा के लिए AU से होता है औ की मात्रा। यहाँ देखिए M का म औ की मात्रा है तो AU का प्रयोग करेंगे मऊ। उसके बाद देखिए दोस्तों S का होता है स और अंतिम में I है, अंतिम में बड़ी की मात्रा है तो आपको I का ही प्रयोग करना होगा। तो MAU से मऊ, SI का लिखेंगे C, मौसी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे रूपक है, तो र में बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए दोस्तों ये जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ आप देखिएगा ये हो गया रू, यानी कि छोटा ऊ की, र में छोटा ऊ की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे होता है? एक पाई पार के इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाता है बड़ा ऊ की मात्रा। क्लियर? तो रूपक को कैसे लिखेंगे? रू है तो यहाँ देखेंगे ROO से होता है रू, PA से होता है दोस्तों प और K का लिखेंगे क, रूपक। समझ गए? अब देखिए आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंकिता लिखा हुआ है, तो अन है तो अन के लिए AN का प्रयोग करेंगे। के का दोस्तों क होता है और क में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, टी का त और ए से आ की मात्रा, तो ANKITA अंकिता हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे भार्गव लिखा हुआ है, कैसे लिखिएगा? BHA, तो BH का भ में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। यहाँ पे देखिए रेप है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, रेप है तो मैंने क्या बोला था? भार्गव, भार्गव जब लिखते हैं भार र आता है ना, तो इसके लिए आर के लिए र का प्रयोग करेंगे। GA से होता है दोस्तों ग और भी का लिखते हैं व, भार्गव। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे मुकेश लिखा हुआ है, तो कैसे? M का होता है म, सभी को पता है। म में छोटा की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए के का क होता है, क में एक के लिए दोस्तों ई का प्रयोग करेंगे और एस का लिख देंगे श, मुकेश, MUKESH, मुकेश। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे रमन है, तो R ए से होता है र, म है तो M ए से होता है म और न है तो N का प्रयोग करेंगे, RAMAN, रमन। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे यादव है, तो Y का होता है य में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। फिर देखिए डी का द होता है और द में आ की मात्रा नहीं है फिर भी आपको ए का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग कीजिएगा। और भी का क्या होता है दोस्तों? व, तो YA या DA द, भी का व, यादव। हो गया ना क्लियर? तो इसी तरीके से दोस्तों एक एक चीजों को मैं बोला हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा दोस्तों, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। मैं आपको जो है इंग्लिश पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सारा कुछ इस चैनल पे सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में एकदम शुरुआत से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ अवस्था, तो ए का होता है अ, WA का होता है दोस्तों व, यहाँ पे देखिए आधा स है तो एस का लिखेंगे आधा स, TH का होता है थ में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, तो AWA अव, एस का आधा स, THA का होता है था, अवस्था। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों सम्मान है, तो SA का होता है दोस्तों स, M का आधा म, MA का होता है दोस्तों माँ और N का लिखेंगे न। क्या हो जाएगा? सम्मान। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सम्मान। SA का स, M का आधा म, MA का मा, N का लिखेंगे ना, सम्मान। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे जेड का दोस्तों ज भी होता है और जे का भी ज होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए जे का प्रयोग करके आप लिख रहे हो, तो जे का ज में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, जी
आधा म है तो एम का प्रयोग कीजिएगा, पूरा म है तो एम का प्रयोग कीजिएगा, और यहाँ पे म में एक एक लिखे दोस्तों ई का प्रयोग। डी का द होता है, द में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, आर का र, और र में बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। जिम्मेदारी, GIMMEDARI, जिम्मेदारी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिम्मेवारी होता है लेकिन जिम्मेदारी लिखा जाता है, क्लियर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे उमंग लिखा हुआ है, तो यू का उ, एम का होता है म में अन की मात्रा के लिए एन का प्रयोग, और जी का दोस्तों होता है ग, UMANG, उमंग होगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे भाई है तो BH का भ, और देखिए ए से आ की मात्रा, और अंतिम में बड़ी ई रहेगा या बड़ी की मात्रा दिखेगा, आई का प्रयोग कीजिएगा, तो BHAI क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे उत्साह है तो यू से उ, टी का आधा त, एस का स में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और एच का होता है ह, UTSAH, उत्साह। इसके बाद देखिए यहाँ पे एम ए से होता है म, एच का होता है ह, म ह। तो ठीक उसके बाद देखिए ह में ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ओ का प्रयोग कीजिए। फिर देखिए टी का आधा त, एस ए का होता है दोस्तों स, और भी का होता है व, तो एम ए से म, एच ओ से होता है हो, टी का आधा त, एस ए का होता है स, भी का लिखेंगे व। एक साथ क्या पढ़ेंगे, महोत्सव। उसके बाद देखिए यहाँ पे DRI, तो DRI से होता है दोस्तों द्रि, कैसे, डी का द होता है, द में री की मात्रा है तो RI का प्रयोग करेंगे, तो DRI का क्या हो जाएगा, द्रि हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे SH का होता है दोस्तों आधा स, टी का होता है त, और यहाँ पे भी आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई के रूप में, तो दृष्टि, DRI से द्रि, SH का होता है आधा स, TI का लिखेंगे टी, दृष्टि, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पागल है तो PA से होता है दोस्तों पा, GA से होता है दोस्तों ग, और L का होता है दोस्तों ल, पागल, PAGAL, पागल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गरिमा है तो GA से होता है ग, जी से ग होता है, और देखिए यहाँ पे ग में आ की मात्रा नहीं है, फिर भी आपको ए का प्रयोग करना है। फिर देखिए आर का र में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, एम का म होता है, म में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, तो हो जाएगा गरिमा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ए का होता है अ, एन का होता है न, एम ओ का होता है दोस्तों मो, और एल का लिखेंगे दोस्तों ल, ठीक है। यहाँ देखिए MOL, अनमोल हो गया, देखिए ANMOL, अनमोल। फिर देखिए आप दोस्तों विदाई लिखा हुआ, तो VI से होता है वी, डी का द होता है, द में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में क्या है दोस्तों बड़ी ई है, तो बड़ी ई रहेगा या बड़ी की मात्रा दिखेगा, आई का ही प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग करना है दोस्तों, आई का, तो VIDAI, विदाई। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों संबंध है, तो SAM से होता है दोस्तों सम, SAM से होता है सम, बी का होता है ब में अन की मात्रा के लिए AN का प्रयोग, संबंध। अब देखिए बॉन्ड, BAN से होता है बन, और DH का होता है दोस्तों ध, कैसे, SAM से होता है सम, सम है, देखिए सम में अन की मात्रा नहीं, यहाँ पे देखिए आपको जो है अन की मात्रा को दो तरीके से उच्चारण करते हैं, एक होता है सन और एक होता है सम। तो यहाँ पे सम के रूप में उच्चारण हो रहा है तो AM का प्रयोग करेंगे, और सन के रूप में उच्चारण होता है तो SAN का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम के रूप में उच्चारण हो रहा है तो SAM से सम, BAN से होता है बन, DH का होता है ध, संबंध, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों टी का त में आ की मात्रा के लिए ता, LI से होता है दोस्तों ली, और M का लिखेंगे म, TALIM, तालीम, क्या हो जाएगा दोस्तों, तालीम। फिर देखिए आप दोस्तों इसे पढ़ेंगे जेड का ज में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, एल का होता है ल में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, और एम का लिखेंगे दोस्तों म, तो ZALIM, ZALIM, जालिम, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों एक एक चीज को, मतलब कि आपको किसी भी बड़े से बड़े नाम हो, छोटे छोटे नाम हो, उसे आप आसानी से हिंदी में लिखा हो रहा है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, एकदम बेसिक से, एकदम आपको जो है शुरुआत से आपको जो है बेसिक से आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपको सिखाते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको जो है ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा बड़ा बड़ा अब वर्ड्स आपको जो है देखने को मिलेगा, लेकिन इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक चीज को समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऋषभ लिखा हुआ है, तो RI से होता है दोस्तों री, शुरुआत में क्या है री है, तो डायरेक्ट आपको RI लिखना है री। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे स है तो SH लिखिएगा, स है तो यहाँ देखिए आ की मात्रा नहीं है, फिर भी आप ए का प्रयोग करना होगा। उसके बाद देखिए BH का होता है भ, तो RI से री, SH ए से होता है स, BH का होता है भ, एक साथ क्या पढ़ेंगे, ऋषभ।
फिर देखिए दोस्त यहाँ पे अनुपम है तो ए का अ, एन का होता है न, न में छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अनु। पी ऐसे होता है दोस्तों प, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, म है तो म के लिए एम का प्रयोग, तो यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। देखिए ए एन यू अनु, पी ऐसे प एम का लिखेंगे म, अनुपम। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे बड़ा सा वर्ड से लेकर देखकर घबराइए नहीं। देखिए ए का अ होता है, बी एच का भ होता है, भ में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे अभी, एस एच का होता है स, ई से एक एक ले का प्रयोग, और के का होता है क, अभिषेक, ए बी एच आई अभी, एस एच ई के सेक, अभिषेक। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे ए है तो अ लिखिए, एस एच ओ से होता है दोस्तों सो, और के का लिखेंगे क, अशोक। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे ए का अ होता है, एन यू से होता है नु, अनु, आर का होता है र, ऐसे आ की मात्रा, और जी का दोस्तों होता है ग, अनुराग, ए एन यू अनु, आर ए जे राग, अनुराग। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे की आई से होता है की, एस एच का होता है स, ओ से ओ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, किशोर, है ना, सिंपल। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध है तो ए का अ, न के लिए एन का प्रयोग, न में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, अनि, आर यू से होता है दोस्तों रू, उसके बाद देखिए आधा ध है तो डी एच का प्रयोग, और डी का होता है द, अनिरुद्ध, ए एन आई अनि, आर यू से रू, डी एच डी, अनुरुद्ध, अनिरुद्ध। उसके बाद देखिए यहाँ पे आदित्य है तो डबल ए से होता है आ, डी आई से होता है दोस्तों दी, टी का आधा त, वाई का लिखेंगे यह, आदित्य। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जेड आई या जे आई तो जे आई से होता है जी, टी का होता है त में एक एक लिख लिए ई का प्रयोग, और यहाँ पे बिंदी है तो एन का प्रयोग, और डी आर से होता है दोस्तों ए का प्रयोग करेंगे, जितेंद्र। अब देखिए जब जी जितेंद्र आपको लिखना होता है हिंदी में जितेंद्र, और इंग्लिश में उसे जितेंद्रा लिखना होता है, क्लियर ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी ए से प, भी आई से होता है वी, टी आर ए से होता है दोस्तों त्र, पवित्र, अंतिम में त्र रहेगा तो त्रा ही पढ़ेंगे, पवित्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे अशुद्ध है तो ए का अ, एस यू से होता है सु, डी एच का ध, और डी का होता है द, तो ए एस यू असु, यहाँ आप देखिए असु, डी एच डी, अशुद्ध। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये कंफ्यूजन करने वाला जो है शब्द है, इसे देखना समझना। एस ऐसे होता है स, एम का होता है म में री की मात्रा तो आर आई का प्रयोग, मरी। उसके बाद देखिए डी एच का ध, और उसके बाद देखिए डी आई से होता है दोस्तों दी, एस ए एम आर आई डी एच डी आई, समृद्धि। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस ए एन से होता है सन, के ओ से होता है को, सी एच का होता है च, संकोच। फिर देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पे एस ए से होता है स, एम आर आई से होता है मरी, इसको मैंने आपको बता दिया दोस्तों, समृद्धि पढ़ते हैं, क्लियर ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे एन आई से होता है नी, एन आई से क्या होता है नी, आर है दोस्तों देखिए निर्देशक लिखा हुआ है, निरदेशक, नी र तो र आ रहा है तो पहले आर लिखिएगा, निर। उसके बाद देखिए डी ई से होता है दे, एस एच ए से होता है दोस्तों स, और के का लिखेंगे क, निर्देशक। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। दोस्तों चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस चैनल पे पहली बार है तो एडवांस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसानी से फ्री में शुरुआत से अंग्रेजी सिखाऊंगा। दोस्तों आप मुझे जो है सर भी नहीं कहोगे चलेगा, लेकिन यार पढ़ो जरूर, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद।